नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां पर जम्मू कश्मीर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी, घरों से बाहर इस दौरान लोग निकले, जैसे ही लोगों को पता चला कंपन हुआ। रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.7 आंकी गई है। अफगानिस्तान का हिंदुकुश पर्वत का इलाका भूकंप का केंद्र रहा। नोएडा तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज झटका यहां पर महसूस किया गया होगा भूकंप का। तो नोएडा तक भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि चुनाव में किसान आंदोलन जैसा कोई मुद्दा नहीं है। पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। पिछले 5 साल में किसानों की खुशहाली के लिए उन्होंने कहा कि काफी काम हुआ है। किसानों के जीवन स्तर में बदलाव हुआ है। क्या कुछ कहा गया वो सुनिए। आपको लगता है किसान बिल की वजह से आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई कठिनाई है? इसके वजह से कुछ माहौल ऐसा बन गया है? यूपी में किसान आंदोलन का कोई भी मतलब नहीं था और उत्तर प्रदेश के किसानों ने जब किसान बिल पास हुए थे इसका समर्थन उस समय किया था। स्वयं मुख्यमंत्री आवास पे आकर के किए थे। बाद में किन कारणों से धरने पर बैठे वो अलग विषय हो सकता है, लेकिन आप किसी भी उत्तर प्रदेश के किसान से पूछेंगे, वह उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा जो भी सहायता दी गई, कृषि ऋण से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक, उन सभी योजनाओं के साथ जुड़े हुए हैं और हर एक योजना का कई गुना लाभ पिछली सरकारों की तुलना में उनको प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेते हैं पिंक सिटी को बड़ी सौगात की। जी हां, पिंक सिटी को बड़ी सौगात मिली है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम पिंक सिटी में बनने जा रहा है और इस क्रिकेट स्टेडियम का भूमि पूजन आज किया गया है। आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने भूमि पूजन किया है और साथ ही साथ आज कुछ ही देर बाद शिलान्यास कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जुड़ेंगे, बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली भी जुड़ेंगे। तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है पूरी दुनिया का। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये जब बनकर के तैयार होगा, इसका शिलान्यास किया गया, नींव रखी गई है। आरसीए के अध्यक्ष और आरसीए के पदाधिकारियों की मौजूदगी में भूमि पूजन किया गया। आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत ने भूमि पूजन करने के बाद नींव रखी। लंबे समय से क्रिकेट खिलाड़ियों की, खेल प्रेमियों की और आमजन की इच्छा थी कि जयपुर और राजस्थान में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना हो। आदरणीय सीपी जोशी साहब का विजन था कि हम किस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की स्थापना आने वाले समय में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अपना खुद का स्टेडियम स्थापित करे, और मुझे खुशी है कि आज हम उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी को हासिल किया है हमने, जब हमने यहाँ पे तमाम आरसीए के पदाधिकारियों के साथ, तमाम आप सभी लोगों के साथ हमने आज भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम रखा है। तो वर्चुअल कार्यक्रम भी रहेगा उसमें, और इसके बाद हमने 12 बजे स्टेडियम के अंदर, आरसीए एकेडमी के अंदर, वहाँ पे हमने वर्चुअल तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी हम हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरव गांगुली जी और बीसीसीआई के सेक्रेटरी श्री जय शाह जी, तमाम लोग वर्चुअल तौर पे जुड़ेंगे। निश्चित तौर पे हमारी कोशिश रहेगी, ये तो एक 9 तारीख को भी मैच राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को मैंने पहले भी जैसा आपको बताया कि बीसीसीआई को मैंने धन्यवाद दिया था, मगर कोविड की गाइडलाइंस की वजह से बीसीसीआई के एपेक्स बॉडी ने निर्णय लिया कि इन मैचेस को हम लोग जो अलग अलग वेन्यूज़ थे उनको वेन्यूज़ को कर्टेल करते हुए केवल 2 वेन्यूज़ पे अहमदाबाद और कलकत्ता रखा गया। इस वजह से मैच यहाँ से जयपुर से चला गया है, मगर मुझे पूर्ण विश्वास है आने वाले समय में जब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम आने वाले वर्षों में तैयार होकर खड़ा होगा, निश्चित तौर पे यहाँ पे बेहतरीन क्रिकेट और बेहतरीन मैच होंगे। प्रभाव पड़ा है, मगर अब वापस रिज्यूम होने के जो हमें नोटिस और सर्कुलर्स आ गए हैं, निश्चित तौर पे अगले महीने से रिज्यूम हो रहा है। डेट क्या है? डेट अभी सर 10th को जारी है। 10th को, हाँ 10 को टीम जा रणजी। हाँ जी, निश्चित तौर पर मुझे बता दें खुशी है कि राजस्थान में
इतने वर्षों बाद पहली बार एक साथ तीन खिलाड़ियों को भारत टीम में मौका मिला है। मैं इसके लिए भी तमाम हमारे आरसीए के पदाधिकारियों को और तमाम सिलेक्टर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली वर्चुअली जुड़ेंगे, साथ ही साथ सचिव जय शाह भी जुड़ेंगे और वर्चुअली जो कार्यक्रम है अब वो आगे का होगा। तो पिंक सिटी को एक बड़ी सौगात है। आगे बढ़ेंगे। कोरोना की नई गाइडलाइन प्रदेश में आज से लागू हो गई है। सभी धार्मिक स्थल आज से खोल दिए गए हैं और दर्शनों के साथ प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। शादी समारोह में 250 लोगों को परमिशन होगी और ये जो 250 की संख्या है वो बैंड वालों को छोड़ करके है। प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू भी खत्म कर दिया गया है। और अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े भी धीरे धीरे अब कम हो रहे हैं। गाइडलाइन की 5 बड़ी बातें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। शादी समारोह में 250 लोगों की अनुमति होगी। प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू खत्म है और साथ ही साथ नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है। तो अगर धार्मिक स्थलों की बात की गई है तो धार्मिक स्थलों को भी खोल दिया गया है। पूरी तरह से पाबंदियां थी जो वो अब हटा दी गई हैं। अब लोग अपने साथ प्रसाद लेकर के जा सकेंगे अगर मंदिरों में जा रहे हैं और तो उसकी पाबंदी नहीं होगी। शादी समारोह की बात करें तो 250 लोगों को अनुमति दी गई है। तो कोरोना की नई गाइडलाइन लागू कर दी गई है। प्रदेश में आज से नाइट कर्फ्यू नहीं होगा। तो लोगों को छूट दी गई है। अब धीरे धीरे कोशिश यही होगी कि किस तरीके से सामान्य किया जाए। तो वहीं टोंक के निवाई में हादसा होने की जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि टैंकर और बोलेरो में जोरदार भिड़ंत हुई है। इस हादसे में 2 लोगों की दुखद मौत होने की भी खबर मिल रही है। डाडा तुर्की के पास ये हादसा हुआ है, बड़ा हादसा। 2 लोगों की जान गई है। सड़क हादसे की भेंट चढ़ गए हैं 2 लोग। डाडा तुर्की के पास ये हादसा हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे जानकारी मिली उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ये देखिए किस तरीके से ये हादसा हुआ है। टोंक के निवाई में बड़ा हादसा हुआ है। टैंकर और बोलेरो में आपस में भिड़ंत हुई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। डाडा तुर्की के पास ये हादसा हुआ है। 2 लोगों की जान गई है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे जालोर में लूट की बड़ी वारदात की। जालोर में लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। आपको बता दें कि सोने चांदी की दुकान में लूटपाट की गई है। लाखों रुपए के आभूषणों की लूट की यह वारदात सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुई है। जानकारी के मुताबिक लुटेरों ने खुलेआम फायरिंग की है। तलवार और लाठियों से हमला किया दुकानदार पर और इसके बाद गंभीर रूप से घायल दुकानदार को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जोधपुर के लिए रेफर कर दिया गया। सीसीटीवी में पूरी की पूरी वारदात कैद हुई है। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आहोर के इलाके में ये लूट हुई है। बोलेरो से यहां पर बदमाश पहुंचे थे। आहोर के भोरडा गांव की घटना है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेखौफ लुटेरे जिन्होंने भोरडा गांव में आतंक मचाया। तो पुलिस अब इन लुटेरों की तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। महज ये तस्वीरें पुलिस के पास हैं जिनके आधार पर पुलिस अब लुटेरों की तलाश कर रही है। तो अब बात करेंगे अलवर की, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला। यहां पर दिल्ली जयपुर हाईवे पर पंजाब रोडवेज बस को बचाने के चक्कर में आगे चल रहे ट्रक से ट्रेलर की टक्कर हुई और इसके बाद ट्रेलर ने आग पकड़ ली। ट्रेलर में आग लग गई। आग लगने से हाईवे पर हड़कंप मच गया। हालांकि चालक संदीप और परिचालक ने कूद करके अपनी जान बचाई। जैसे ही आग की जानकारी मिली और काफ़ी संख्या में लोग मौके पर इकट्ठा हो गए थे। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया गया, लेकिन जब तक आग बुझाई जाती तब तक पूरा जो ट्रेलर है वो जलकर खाक हो गया। देखते ही देखते जो आग थी वो पूरे ट्रेलर में फैल गई और इस तरह से ट्रेलर जल गया। लोगों ने भी कोशिश की कि कैसे इस आग को बुझाया जाए। ये आग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ड्राइवर और खलासी सकुशल बताए जा रहे हैं। उन्होंने उसी दौरान कूद करके अपनी जान बचाई।
तो वहीं दौसा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आए दिन पैंथर और जरख दिखाई देते हैं, जिससे लोग भयभीत रहते हैं। बीती रात भी दौसा जिले के घूमना गांव के इलाके में सड़क के किनारे पर पैंथर बैठा हुआ दिखाई दिया। इसी दौरान वहां से गुजर रही एक कार में सवार लोगों ने पैंथर को देखा तो अपनी कार रोकी। कार सवार लोगों ने पैंथर का वीडियो बनाया। पहले तो पैंथर सड़क के किनारे बैठा हुआ दिखाई दिया, जैसे ही वहां पर कार रुकी पैंथर जो है अब वो भाग करके सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। इसी दौरान कार चालकों ने वीडियो भी बनाया है, वो वीडियो अब वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं उस लाल चौकोर बॉक्स में कि किस तरीके से पैंथर यहां से भागता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़क क्रॉस करते हुए ये भागता हुआ कैमरे में कैद हुआ है और ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। आए दिन इधर पैंथर्स का मोमेंट बढ़ने लगा और इसकी वजह से जो इलाके के लोग हैं वो खासी भयभीत है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता है पैंथर की वजह से। उधर भरतपुर में बेखौफ अपराधी आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसके बावजूद भरतपुर पुलिस रात्रि गश्त में गश्त करने के बजाय सोती हुई नजर आती है। शहर में आधी रात को पुलिस गश्त का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक पुरी ने। रात्रि में लोग पुलिस पर विश्वास जताते हैं और लगता है उनको कि रात्रि में पुलिस गश्त कर रही है तो वो आराम से सोते हैं, लेकिन लोगों को अब इस वहम से जागना होगा क्योंकि रात्रि में जो चौराहे हैं वो पूरी तरह से सुनसान नजर आते हैं। सड़कों पर लोग कितने महफूज हैं और वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, ये नज़ारा आपको जो है वो वाकया है, ये नज़ारा आपको महसूस करा देगा। ये आधी रात हो चुकी है, काली बगीची चौराया है, भरतपुर का मुख्य चौराया है। यहाँ पर जो है एक भी पुलिसकर्मी तैनात नहीं है और यहाँ से जो है ये रास्ता जो है आपका आरबीएम अस्पताल की तरफ जाता है और ये रास्ता जो है बस स्टैंड जाता है और ये जो मुख्य रास्ता है वो आपको जो है हाईवे से मिलाता है। लेकिन बात की जाए पुलिस की तो रात्रि में एक भी पुलिसकर्मी यहाँ तैनात नहीं है और भी अन्य चौराहों पर हमने जाकर के देखा था, एक भी पुलिसकर्मी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि जो थाने की जो गाड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं गश्त करती हुई दिखाई दी, लेकिन वो भी सिर्फ खाना पूर्ति करती हुई नजर आई। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि भरतपुर के लोग सड़कों पर रात्रि में कितने महफूज है वो ये नज़ारा देख करके पता चल सकता है, क्योंकि सड़कों पर सुनसान सड़कों पर एक भी पुलिसकर्मी नजर नहीं है। हालांकि सर्दियों का माहौल है, कोहरे का भी जो है धुंध चारों तरफ जो है छा जाती है और ऐसे में जो बदमाश हैं वो बेखौफ तरीके से बेखौफ होकर के और जो वारदात हैं उनको अंजाम देते हैं। तो पुलिस को अब सतर्क होना होगा, तभी जाकर के जो लोग हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। आज बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देवनगरी दौसा में भी बसंत पंचमी हर्षोल्लास और खुशी के साथ मनाई जा रही है। यहाँ पर महिलाएं और बच्चों ने पीले वस्त्र पहनकर शोभा यात्रा निकाली। बसंत पंचमी के दिन को दौसा में खंडेलवाल समाज के लोग खंडेलवाल दिवस के तौर पर भी मनाते हैं और ऐसे में बसंत पंचमी के अवसर पर प्रतिवर्ष यहाँ पर समाज की ओर से शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस बार भी समाज की शोभा यात्रा निकली। गाजे बाजे के साथ समाज के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। आज बसंत पंचमी का दिवस है और इस उपलक्ष्य में हमारे खंडेलवाल दिवस भी मनाया जाता है और इसमें सारी लेडीजें पीले वस्त्र पहन के सब पीले फूलों से पूरा पीला डेकोरेशन जगह जगह स्वागत हुआ है और सारी महिलाओं ने भाग लिया है। शोभा यात्रा के रूप में निकाली जाती है। ये खंडेलवाल दिवस भी मनाया जा रहा है। आज बसंत पंचमी है और बसंत पंचमी पर पूरा जो माहौल है वो पीले रंग में नजर आ रहा है। दौसा में खंडेलवाल समाज की जो महिलाएं हैं वो शोभा यात्रा निकाल रही हैं और पीला वस्त्र पहनकर ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। खंडेलवाल समाज की महिलाओं के द्वारा आज खंडेलवाल दिवस मनाया जाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो पीला वस्त्र धारण करके यहाँ पर आई हुई हैं और शोभा यात्रा में शामिल हो रही है। साथ ही जो बच्चे हैं वो भी साइकिल पर सवार होकर पीले वस्त्र धारण करके इस जो खंडेलवाल दिवस और बसंत पंचमी का जो पर्व है उसको मना रहे हैं। ऐसे में पूरी जो दौसा की नगरी है देवनगरी वो पीले वस्त्र में सरोबार आज नजर आ रही है, क्योंकि आज बसंत पंचमी का त्योहार है। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, जोधपुर के लूनी में कोरोना विस्फोट हुआ है। सरकारी स्कूल में कोरोना विस्फोट होने की जानकारी इस वक्त मिल रही है।
जानकारी के मुताबिक स्कूल में एक साथ 24 बच्चे कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। एक कर्मचारी और चौकीदार की पत्नी भी पॉजिटिव आई हैं। सभी बच्चों को होम आइसोलेट किया गया है। स्कूल के अन्य छात्रों के भी सैंपल लिए गए हैं। बोरानाडा राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का ये पूरा मामला है। तो जोधपुर के लूनी इलाके में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक कर्मचारी चौकीदार की पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। चंद्रशेखर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, क्या कुछ जानकारी कोरोना केसेस को लेकर के इस वक्त आपके पास? देखिए, लूनी क्षेत्र में जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, वहां पर जो करीब 24 बच्चे जो है कोरोना संक्रमित पाए गए। बड़ा जो है कोरोना विस्फोट यहाँ स्कूल में हुआ है। इसके साथ ही यहाँ के चौकीदार उसकी पत्नी भी जो है पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद जो है पूरी स्कूल में जो है सघन सैंपलिंग करवाई जा रही है और इसको इस क्षेत्र को जो जहां से बस्ती से बच्चे आते हैं उसको जो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी घोषित करने की प्रक्रिया जारी है। जो लगातार प्रशासन है सतर्क है। प्रशासन जो है मुस्तैदी से सूचना प्राप्त होते ही यहाँ पर जुट गया है। और लेकिन ये बड़ी खबर है कि जो एक स्कूल में छात्रों का जो है एक साथ इतना पॉजिटिव आना कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, जहां पर एक तरफ जो है वापस से कोरोना गाइडलाइन में लोगों को ढील दी जा रही है, छूट दी जा रही है, दूसरी तरफ अब हम देखें तो शहर के बाद ग्रामीण इलाके में कोरोना का तेजी से विस्फोट होता हुआ नजर आया है। खासतौर पर लूनी के आंकड़े यही बता रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो जिस प्रकार से पहले जो पाबंदियां लगी थी, इस दौरान जो निगम क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के स्कूलों में जो है रोक लगी थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल संचालित हो रही थी और कहीं ना कहीं जो स्कूली बच्चों का इस तरह से एक साथ कोरोना पॉजिटिव आना कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता का विषय जरूर है। लेकिन बात की जाए तो जैसे ही सूचना प्राप्त हुई है वहां पे जो है सघन जो है सैंपलिंग कराई जा रही है और क्षेत्र में भी सैंपलिंग कराई जा रही है ताकि चिन्हित कर लिया जाए कि कौन कौन व्यक्ति जो है संक्रमित है और यह बीमारी आगे नहीं बढ़े। जी बिल्कुल, किस तरीके से चिकित्सा विभाग की ओर से यहाँ पर एहतियात बरते जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है चंद्रशेखर? बिल्कुल, जो बच्चे हैं उनके परिजनों को भी जो है सैंपलिंग के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा जो लोगों को ये समझाया जा रहा है कि वे कोविड गाइडलाइन के एप्रोप्रिएट जो है बिहेव करें और मास्क का उपयोग करें, साथ ही जो है जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसकी पालना करें और लोग अगर सतर्क रहेंगे तो निश्चित तौर पर इस मुसीबत से पार पा सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। तो जोधपुर के लूनी में कोरोना विस्फोट हुआ है। स्कूल के अन्य छात्रों के भी सैंपल लिए गए हैं। बोरानाडा के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का मामला है जहां पर बड़ी संख्या में छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो चलिए, फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। उद्योग मंत्रालय के लिहाज से राजस्थान सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो है वो है इन्वेस्ट राजस्थान। 7-8 लाख से ऊपर के एमओयूज हमारे साइन हो चुके हैं। इन्वेस्ट राजस्थान में जो एमओयू होंगे उनमें से कितने % धरातल पर आ पाएंगे? हमारे 8-9 को ही क्रॉस करेंगे। अब देखेंगे जिले वाइज हो रहे। हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी की जो सोच है जो धरातल से शुरू हुई है, 840 करोड़ के मुकाबले करीबन 80 करोड़ रुपए ही मुआवजा दिया गया है। कई जगह ऐसे जमीनों के जहां पर विवादित हैं वो अभी पेंडिंग है। यूपी चुनाव के पहले चरण वाले 5 जिलों के वोटर्स के साथ पीएम मोदी ने वर्चुअली संवाद किया, जिसके तहत उन्होंने दूसरी चुनावी जन चौपाल की। पीएम ने कहा कि ये चुनाव हिस्ट्री शीटर्स को बाहर रखने के लिए, नई हिस्ट्री बनाने के लिए है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की कार पर हुए हमले ने अब तूल पकड़ लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में कहा कि उन्हें जेड सुरक्षा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हमले में शामिल आरोपियों के ऊपर UAPA लगाई जाए। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार किसानों को लेकर एक बड़ा ऐलान करने जा रही है। राज्यसभा में जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि केंद्र सरकार विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर एक कमेटी का ऐलान करने जा रही है। खाने के तेल की कीमतों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार की तरफ से गुरुवार को जारी
किए गए एक आदेश में 6 राज्यों को छोड़कर पूरे देश में खाने के तेल और खाद्य तिलहन की स्टॉक लिमिट तय कर दी गई है। सरकार के आदेश के मुताबिक स्टॉक पर लगाई गई यह सीमा 30 जून 2022 तक जारी रहेगी। दिल्ली में आज डीडीएमए की बैठक में फिर से जिम और फिटनेस सेंटरों को खोलने की अनुमति दे दी गई। दिल्ली में अब 7 फरवरी यानी सोमवार से सभी जिम और फिटनेस सेंटर कोरोना प्रोटोकॉल के तहत खोले जाएंगे। मरुधरा में बीते 24 घंटे में 5,937 नए कोरोना केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में 24 घंटे में 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि एक्टिव केस की संख्या 54,869 है। राजस्थान में कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके तहत शादी में 200 तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इस वक्त हम आपको सीधे ले चलते हैं ICAI की रीजनल कॉन्फ्रेंस, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं वर्चुअली तरीके से। क्या कुछ कर रहे हैं, सुन लेते हैं। आपके बीच में आने का सौभाग्य मिला। मैं आयोजकों का आभारी हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया। हम सब जानते हैं कि देश आज़ाद हुआ के साथ साथ में जो संस्थाओं का निर्माण हुआ, उसमें एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया भी है। पंडित नेहरू ने दूरदृष्टि रखते हुए उस वक्त जो कल्पना की थी इस मुल्क के भविष्य की, उसके कारण संभव हुआ कि उस जमाने में 49 के अंदर संसद में एक्ट बन जाए। तो आप सोच सकते हैं कि द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट बनना उस वक्त में इस बात का प्रमाण है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का महत्व क्या है समाज के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, औद्योगिक विकास के लिए। पूरी अर्थव्यवस्था देश की टिकी हुई है इस संस्था पर। CNAG के माध्यम से आप देखते हैं कि उसका क्या महत्व है देश के अंदर। जिस प्रकार पूरे देश की इकोनॉमी, सभी विभागों की, और किस प्रकार से चार्टर्ड अकाउंटेंट और CNAG जो काम करते हैं। मैं खुद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर रहा हूँ 80 के अंदर बना, तब मैं PHA का मेंबर था। तो मुझे इसका एहसास इस बात का है कि आपका क्या महत्व है। और इस अब जो आज प्रोग्राम हो रहा है उसमें करीब 500 जुड़े हुए लोग राजस्थान के, और मुझे बताया गया यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड के भी प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं। मैं अपनी ओर से और राजस्थान प्रदेश जनता की ओर से उन तमाम साथियों का जो पूरे देश के कोने कोने जुड़े हुए हैं प्रोफेशनल, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 164 शाखाएं आपकी है और 44 चैप्टर मैंने सुना विदेशों के अंदर भी है। और ये संस्था हमेशा एक्टिव भी रही है। आपके चुनाव भी होते हैं, मुझे मालूम है। आप भी हमारे राजनीति की तरह घूमते हैं पूरे देश के अंदर वोट मांगने के लिए और आपके अंदर भी वो भावना रहती है कि हम भी इलेक्ट होकर के आके इस संस्था के माध्यम से सेवा करें। मुझे भी जानकारी मिली कि अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स के बाद में ये ICAI जो है सबसे बड़ा प्रोफेशनल अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है। ये बड़े गर्व की बात है दुनिया के अंदर। हम कहाँ स्थान रखते हैं ये बताया गया। और 7 दशकों में भी प्रोफेशनल्स एक के बाद एक आपने अव्वल दिए हैं। आप सबको जानकारी भी होगी, राजस्थान भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में आगे है देश के अंदर। और जिस शहर से मैं आता हूँ, जोधपुर से, वो देश के अंदर सबसे नंबर 1 पर रहा है। जो है फर्स्ट पोजीशन जो आए हैं पूरे देश भर में, वो जोधपुर के लोग आए हैं लंबे समय तक। इसलिए मुझे तो गर्व हो रहा है कि आज मैं आप लोगों के बीच में बैठा हुआ बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि जितना उद्योग बढ़ेगा
उद्यमी बढ़ेंगे, व्यापार बढ़ेगा, उतने ही अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की प्रोफेशन वो आगे भी आएंगे और अपना कंट्रीब्यूट भी करेंगे। सरकार हर बजट में कुछ कुछ चेंज करती रहती है। एक व्यापारी के लिए, उद्यमी के लिए ये संभव नहीं है कि वो सबकी जानकारी डिटेल में ले सकें। इसलिए आपकी भूमिका तो बहुत बड़ी भूमिका है। किस प्रकार एक तरफ सरकार की रेवेन्यू बढ़े और दूसरी तरफ जो आपके कंज्यूमर है या जो आपके उद्यमी हैं उनको आप गाइड कर सकें। और वो काम मैं समझता हूँ कि आप लोग बखूबी कर रहे हैं। देश में आपके फर्म्स, कई तरह की फर्म जो हैं वो बड़ी मानवीय फर्म्स है देश और दुनिया के अंदर। चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो फर्म्स होती है जिसमें के लोग काम करते हैं, तो ये तमाम बातें हम सब की जहन में हैं। और अब तो ई कॉमर्स के साथ में जो ये डिजिटल करेंसी का मामला आ रहा है, बिटकॉइन आ रहा, पता नहीं क्या क्या हो रहा है देश के अंदर, तो आपकी भूमिका और ज़्यादा बढ़ने वाली है। जीएसटी आ गया, उसके पहले वैट था, तो समय समय पर हम लोग भी एमनेस्टी स्कीम निकालते रहते हैं। अभी भी हमने कई एमनेस्टी स्कीमें निकाली और आप सब ने उसका स्वागत भी किया है। अभी मैंने प्री बजट मीटिंग करी है, उसमें हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथियों ने भाग लिया, अच्छे सुझाव दिए। हम कोशिश करेंगे उन सुझावों को अगले बजट के अंदर हम लोग किस प्रकार स्थान दे सकें, जिससे कि हमारा बजट जो आने वाला है, मैं समझता हूँ कि उसके माध्यम से हम लोग अगर उन समावेश करेंगे सुझावों को, तो उसका लाभ यहाँ के उद्यमियों को मिलेगा और आर्थिक गतिविधियाँ और बढ़ने में हमें सहयोग मिल सकेगा। ये भी खुशी की बात है, गंगानगर में आप लोग एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक स्थान का भी अपना एक, कहाँ तो राजधानी जयपुर, कहाँ गंगानगर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, वहाँ भी जाके आप एक मैसेज दे रहे हो। प्रोफेशनल जो हैं यहाँ हिंदुस्तान भर के प्रोफेशनल को आपने जोड़ दिया गंगानगर। एक महत्व भी रहा है, आप सब जानते हैं कि किस प्रकार के महत्व से हम देखते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि एक अब्दुल कलाम साहब ने बात कही थी, सीए इज द पार्टनर ऑफ नेशन बिल्डिंग। वो ऐसे व्यक्तित्व थे कलाम साहब, उनके मुंह से बात निकलना आप लोगों के बारे में, ये नेशन बिल्डिंग के साथ में, तो आप सोच सकते हो कि समाज में आपकी क्या प्रतिष्ठा है। आपका कोर्स बड़ा टफ हुआ करता था, आजकल पता नहीं क्या है। कोई जमाने में मानते थे कि बहुत टफ कोर्स है, अब भी ऐसा होगा नहीं। पर जब हम लोग पढ़ते थे कॉलेज के अंदर, तब लगता था कि हमारे साथी सीए कर रहे हैं वो बहुत टफ कोर्स है। आज भी वही स्तर मैनेज किया हुआ है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। क्रिप्टो की समझ के इस नए एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तो सबसे पहले नजर डालते हैं क्रिप्टो से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों पर। वेल्स ने प्राइस बढ़ने के साथ ही 9 बिलियन शीब खरीदे। इथर स्कैन से पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में 3 क्रिप्टो वॉलेट में शीब का इनफ्लो 9 बिलियन टोकन से ज्यादा देखा गया, जो एक बड़े पैमाने पर खरीद का संकेत दे रहा है। शिबा इनू पर इथेरियम वेल हमेशा से बुलिश रहा है। उनकी परचेज हिस्ट्री से यह साफ है कि बड़ी ईटीएच होल्डिंग्स वाली ये वेल मीम कॉइन्स की सक्सेस के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। इन इथेरियम वेल्स ने हाल के दिनों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना जारी रखा है। रिसेंट मार्केट क्रैश में शिबा इनू जैसी क्रिप्टो करेंसी को उनके ऑल टाइम हाई वैल्यू के 70% से कम तक गिरते हुए देखा गया। इसके बावजूद ईटीएच वेल्स मीम कॉइन्स के लिए ऑप्टिमिस्टिक्स हैं। माना जा रहा है कि अल्ट कॉइन की वसूली के लिए उसने शिबा इनू को बड़ी मात्रा में खरीदा है। मेटावर्स पर दलेर मेहंदी का कंसर्ट,
कोरोना ने लंबे समय से ऐसा मौका नहीं दिया कि हम लाइव बैठकर दलेर मेहंदी जैसे किसी परफॉर्मर का कंसर्ट देख सकें। शायद इस तरह के इवेंट्स के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अब लाइव कंसर्ट्स का फॉर्मेट बदलने लगा है। दलेर मेहंदी ने 26 जनवरी को देश के 73वें रिपब्लिक डे पर मेटावर्स पर परफॉर्म किया। ऐसा करने वाले वे देश के पहले सिंगर बन गए हैं। जैसे फेसबुक कम्युनिटी स्पेस को कनेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म है, वैसे ही कुछ एक्सक्लूसिव मेटावर्स स्पेस हैं जो दुनिया भर के यूजर्स को कनेक्ट करने में मदद करते हैं। दलेर मेहंदी की परफॉर्मेंस के लिए उन्होंने पार्टी नाइट नाम के ऐप का इस्तेमाल किया, जिसमें दलेर ने अपने कुछ टॉप ट्रैक्स पर परफॉर्म किया। जैसे ही आप पार्टी नाइट में लॉग इन करते हैं, वो आपका एक अवतार क्रिएट करता है जो आपके जैसा दिखता है। वो अवतार जंप कर सकता है, यहां वहां घूम सकता है। तो कुल मिलाकर घर बैठे आप लाइव कंसर्ट में हिस्सा लेने का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। हालांकि दलेर की कंसर्ट के दौरान जैसे ही 2 लाख से ज्यादा लोगों ने लॉग इन किया, सर्वर क्रैश हो गया, जिसकी वजह से और लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए। क्रिप्टो सर्विसेज देने वाले बैंकों की संख्या 2022 में होगी दोगुनी। अमेरिकन बैंकर ने 2022 के लिए प्रिडिक्शंस का अपना हालिया रिसर्च और रीजनल एंड ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के 175 टॉप बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स पर अपना सर्वे जारी किया है, जिसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। जैसे 44% बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स इस साल के अंत तक अपने क्लाइंट्स को किसी तरह का क्रिप्टो सपोर्ट मुहैया कराना चाहते हैं। 2021 में इससे आधे ने ये सर्विस दी थी। वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजर्स में से 60% ने अनुमान जताया है कि उनके क्लाइंट्स अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स इस साल बढ़ाएंगे या इस डिजिटल एसेट में इन्वेस्ट करेंगे। 1/3 ऑफ वेल्थ मैनेजर्स ने यह कहा है कि वो इस साल अपने क्लाइंट्स का क्रिप्टो पोर्टफोलियो एक्टिवली मैनेज करेंगे। इसमें भी पिछले साल के मुकाबले 13% की बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट वीक फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। ZPay एंड News 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।